तर काश्मीरमधील रजौरीतील हे दृश्य आपण बघितली श्वेता, काय आपबीती आहे त्या कुटुंबांची। अतिशय वाईट परिस्थितीतून त्यांना जावं लागतंय, त्यांची काहीही चुकी नसताना निष्पाप लोकांवर हे सगळे हल्ले केले जातात। तर पाकिस्तानकडून असाच हल्ला राजस्थानमध्येही करण्यात आलाय। यानंतर आता जैसलमेरमध्ये प्रशासनाकडून नागरिकांना घरातच राहण्याचं आवाहन केलं जातंय। प्रशासनाकडून सायरन वाजवून लोकांना सतर्क केलं जातंय। काही उद्घोषणा होत आहेत, अनाउन्समेंट होतीये राजस्थानच्या जैसलमेरमध्ये। कारण जैसलमेरमध्ये सुद्धा आधी एक लढाऊ विमान पाकिस्तानचं पाडलेलं होतं। रॉकेट किंवा काय म्हणतो आपण ते मिसाईल्स आणि ड्रोन तर सुरूच आहेत आणि ते सुद्धा परतवून लावले जात आहेत हल्ले। त्यातच आता लोकांना या सगळ्या परिस्थितीत सतर्क केले जात आहे। राजस्थानच्या जैसलमेरमधली दृश्य आहेत। तिथं पोलिसांची व्हॅन फिरते आणि तिथं अनाउन्समेंट होतीये, जर गरज नसेल तर घराबाहेर पडू नका, घरातच राहा असं लोकांना सांगितलं जात आहे। सायरन वाजवले जात आहेत, अनाउन्समेंट केली जाते। राजस्थानच्या जैसलमेरमध्ये भारतानं ड्रोनचा हल्ला हाणून पाडला। रहिवासी भागामध्ये पाकिस्तानकडनं हा ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न झाला। तर भारतीय लष्कराने हे ड्रोन हल्ले हवेतच नष्ट केलेत। ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकिस्तानने भारतावर मिसाईल तसंच ड्रोनचे हल्ले सुरूच ठेवले होते। मात्र असाच हल्ला जैसलमेरमध्ये करण्यात आलाय, पण या हल्ल्याचा प्रयत्न श्वेता हाणून पाडलाय भारताने आणि भारताने हे हल्ले उलथवून लावलेत। त्यांचे ड्रोन देखील भारताने हवेतच नष्ट केले। बरोबर आहे प्रियंका, आणि हे ड्रोन असतील किंवा मिसाईल हवेत नष्ट केल्यानंतर त्याच्या चिंधड्या होतात आणि त्याचे अवशेष हे असे इतरत्र पडलेले दिसतात। त्यामुळे लोकांच्या म्हणजे रहिवासी भागात असेल किंवा मोकळ्या जागेवर कुठे शेतामध्ये हे असे अवशेष पडलेले सकाळी लोकांना दिसलेले आहेत। जैसलमेर के बडोड़ा गांव में पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। नारे क्यों लगाने पड़ रहे हैं आप देखिए कि एक तस्वीर दिखाता हूं आपको कि मेरे पीछे कैमरा पर्सन बताएंगे। ये मिसाइल का जो टुकड़ा आपको नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान ने सुबह 4:30 बजे मिसाइल मारी थी, जिससे यहाँ पर ये खेत में जरूर गिरा, लेकिन इसके आसपास के टुकड़े हैं गांव जो रिहायशी इलाके वहां पर गिरे। किसी की जान नहीं गई, लेकिन जान जाते जाते बची है। इसलिए लोगों के अंदर गुस्सा उस पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वही पाकिस्तान है जो ये कह रहा था कि हम हमला नहीं कर रहे हैं। उसके साफ तौर पर नजर आ रहा है, वो भी रिहायशी इलाकों में। भारत ने आतंकी ठिकानों पर किए, लेकिन वो रिहायशी इलाकों पर कर रहे हैं। ये सर बताइए कि ये जो मिसाइल जिस तरीके से मारी गई, क्या कहेंगे पाकिस्तान को? ये खेत किसका है? ये खेत मेरा ही है और यहाँ पे मॉर्निंग में 4:30 बजे 3 धमाके हुए थे। तो एक तो ये ढानी के ऊपर ही गिरा है, ढानी के बाल बच्चे सो रहे थे, उनको ऊपर ही गिरा, लेकिन वहाँ कुछ जान माल की हानि नहीं हुई है। जनता में गुस्सा है, क्योंकि अब यहाँ पर आएगी टीम, आएगी बम निरोधक दस्ता आएगा, वो देखेगा कि क्या ये जिंदा तो नहीं है, और बहुत बड़ा खतरा है जिंदा। तो आप बताएं। बिल्कुल, ये सुबह 4:30 बजे 3 बड़े धमाके हुए और धमाके होने के बाद आधे घंटे बाद ही पता चल गया कि हमारी ग्राम पंचायत बडोड़ा गांव की सरहद में ही गिर गए। हमारे भाई साहब के खेत के अंदर गिरे, कुछ हमारी आड़ पड़ोस की ढाणी मंगलियों की ढाणी उसके रिहायशी घरों के अंदर गिरे, जहाँ लोग सो रहे थे उनके पास में चारपाई के पास में गिरे। पर भगवान की कोई कृपा ही थी जो उनका नुकसान नहीं हो पाया। और ये पाकिस्तान जो नाकाब हरकतें कर रहा है, इसका जवाब भारतीय सेना बिल्कुल दे रही है। और हम मोदी जी से और सेना से भी आग्रह करें, उसको इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब दो। घर के अंदर गिरे। और ये अब आप देखिए कि जिस तरीके से गिरता, बड़ा धमाका होता, नुकसान हो जाता जान माल का। हाँ, मार देता कि नुकसान, भगवान की कृपा से फूटो कोने से फूट गया तो मार दे। बहुत पाकिस्तान रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा, जान लेने की कोशिश कर रहा, तो उसको सबक सिखाया जाना चाहिए। कैमरामैन साथ भवानी सिंह, बडोड़ा गांव। पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी एक महत्त्वाची बैठक सुरू आहे, त्याचे अपडेट्स काही वेळात येतील। भारतानं दहशतवाद्यांचे सर्व अड्डे, जवळपास सगळेच अड्डे नष्ट केलेले आहेत आणि त्यामुळे पाकिस्तान आता अस्वस्थ झालंय। सतत गोळीबार करून निष्पाप ग्रामस्थांना पाकिस्तानकडनं लक्ष्य केलं जात आहे। जम्मू काश्मीरमधल्या तर अनेक भागामध्ये रात्रभर गोळीबार सुरू आहे। पूंछ असेल, राजौरी असेल, या भागामध्ये पाकिस्तानकडनं गोळीबार करण्यात आला। अशा अनेक ठिकाणी या संबंधीचे पुरावे देखील सापडलेत आणि याचाच आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी सपना शुक्ला यांनी। पाहूयात। राजौरी में रात भर शेलिंग की गई और आज सुबह सबसे ज्यादा शेलिंग हुई है और निशाना आम लोगों को बनाया गया है। यहाँ एक घर मैं आपको दिखाती हूँ, तहस नहस हो चुका है घर। पहले चंदन यहाँ दिखाइए, देखिए ये पूरा घर, ये देखिए, ये चंदन बहुत बुरी स्थिति में, ये जरा दिखाइए।
पूरा घर सामने से आकर एकदम पाकिस्तान की ओर से जो गोलाबारी हुई है वो गिरता है। और ये देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मंजर रहा होगा। खिड़की टूट चुकी है, कांच टूट चुका है। 5 बजे का समय था, लोग यहां सो रहे थे कि तभी शेलिंग शुरू हुई है और यहां चोटें भी आई हैं, यहां लोगों को चोट भी आई है। यहां खून भी पड़ा हुआ है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूं, लेकिन यहां ये चोट भी आई है लोगों को। और पूरी तरीके से ये घर तहस नहस हो चुका है, शीशे टूट कर गिरे। एक कमरा नहीं है, जरा इधर आइए, ये किचन में भी देखिए, किचन के भीतर तक ये सारे के सारी चीजें गई हैं। इधर आइए, इधर आइए, उधर कम इतना नुकसान नहीं है किचन में फिर भी, लेकिन ये जो खिड़की थी जो ठीक सामने पड़ रहा था, ये देखिए ये पूरा टूट चुका है। ये एक घर है, ये घर है, पूरा का पूरा टूट चुका है। यहाँ देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग रह रहे हैं अब वो किस स्थिति में है। दहशत यहाँ फैली हुई है लोगों के बीच में। पूरा का पूरा घर टूट चुका है, लोग सो रहे थे। सुबह सुबह अचानक से कि वो कुछ समझ पाते, इससे पहले पाकिस्तान की ओर से शेलिंग शुरू कर दी गई है। आपका घर है ये जी? किसी को चोट भी आई है? हाँ, 2 आदमी जख्मी हुए। क्या सर में चोट लगी है? नहीं, एक को बाजू में लगी है, एक को टांग। क्या मंजर रहा था? कितने बजे का टाइम था? सुबह 5? हाँ, 5:15 का टाइम। 5:15 का टाइम था। जरा इधर घूम जाइए आप लोग। तो अचानक क्या कर रहे थे आप लोग? अचानक मैं इधर अंदर था, वो इधर बाहर थे, तो आप अंदर ही थे, बाहर आगे पीछे नहीं घूम रहे थे। अचानक से आवाज आई शां शां की, तो हम अंदर। कैसे आप लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई? आप लोग? हम भी घुस कर छुपे और घुस गए, छुप गए, बच्चे रोना स्टार्ट हो गई। आराम से कुछ। हाँ, बेकसूरों को मारा जा रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। ये देखो, ये घर है, ये तो एक खुफिया जगह बन गई है, जिसे देखकर डर लग रहा है हमें बहुत ज़्यादा। कैसे रहेंगे हम लोग? हमें सिक्योरिटी की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए ये लोग बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने अपनी जान बचाई है। घर का बुरा हाल हो चुका है। देखिए, दोनों नुकसान है इस बार, तो जान का भी नुकसान हुआ है इनको, और यहाँ ये पूरा घर टूटा हुआ है। पूरे के पूरे इलाके में, पूरे घर में पत्थर, कांच, सब कुछ पड़ा हुआ है। लोग रो रहे हैं, घर वालों का रो कर बुरा हाल है, क्योंकि देखिए सिर्फ इंसान को तो चोट नहीं आ रही, बल्कि इनका भी नुकसान हो रहा है। घर टूट जा रहा है, इसे बनाने में अब इतनी मेहनत लग जाएगी, इंसान का नुकसान हो रहा है इनको। हाँ, समझो मरने से बचे हैं वो। बहुत गहरी चोटें आई हैं उनको। फिर तुरंत उनके लिए वो बोला गया है, एम्बुलेंस के इंतजाम किया गया है, तुरंत से एम्बुलेंस मंगाई गई है। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब नीचे की तरफ जाएंगे। हाँ। अच्छा, पहले कभी हुआ है? आप कभी नहीं हुआ। इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई अम्मा, कब से हैं यहाँ पर? ना 62 की लड़ाई भी देखी होगी आपने, उससे पहले की भी जंगें देखी होंगी। कभी यहाँ कोई चोट आई हो? कोई नहीं। 20 साल से तो हम रह रहे हैं इस एरिया में, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। आप तो बहुत सालों से होंगे, देखे होंगे यहाँ पर, कभी नहीं कुछ हुआ? कभी नहीं। ये पहली बार आया? पहली बार। हाँ, पहली बार। हमारे बच्चे रो रहे हैं जोर जोर से। मेरी बच्ची तो बेहोश हो गई थी सुबह। बड़ी मुश्किल से कौंदरा लेके गए, बच्चों को छुपाया हुआ है घरों में। हमने कैसे छुपाया हुआ है? जी। तो पाकिस्तान की ओर से रात भर शेलिंग की गई राजौरी में, और इस बार इलाका उन्होंने रिहायशी चुना है, रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। अब प्रूफ मैं आपको कुछ दिखाती हूँ कि क्या मंजर रहा और कैसे वो लोग कितने बड़े बड़े, ये देखिए गोलीबारी से ये गोले दाग रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है जो पाकिस्तान की ओर से ही दागा गया था, और यही यहाँ कर फटता है। ये यहाँ के लोगों ने मुझे दिखाया। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये हरे रंग का ये कुछ वेपन है जो यहाँ पर आकर दागा गया है, और यही आकर यहाँ फट जाता है। जब फटता है तो कुछ इसी तरीके से यहाँ ये उसके कुछ टुकड़े आपको दिखाई देंगे। हरे रंग का है, कुछ कोड भी लिखा हुआ है। जरा उस पर चंदना फोकस करें, क्योंकि जो डिफेंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा वो शायद इस बात को समझ पाए कि ये क्या कोड है। PHV बूस्टर ये लिखा हुआ है, और PZD B138 ये एक कोड मुझे दिखाई दे रहा है। और पूरा का पूरा ये एरिया पूरी तरीके से देखिए बड़ा डैमेज हुआ है इस पूरे एरिया को। जब यहाँ आकर फटा है तो किस तरीके से यहाँ स्थिति रही होगी। लोग दहशत में है, मंजर बहुत डरावना है। अभी मैं फिर से एक बार चाहूंगी चंदन को यही सब दिखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ग्रीन कलर का ये वेपन, ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने उसकी नापाक हरकत के सबूत हैं। ये जीते जागते सबूत हैं कि उसको कतई शर्म नहीं आती है कि वो आम सिविलियंस को निशाना बना रहा है, उन लोगों को निशाना बना रहा है जिसमें इनका कोई दोष नहीं है, और ये यहां आकर फटता है तो क्या स्थिति रहती होगी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया।